चंदन कियारी के चंद्रा पंचायत अंतर्गत मुर्राबाद में आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 134 में सेविका चयन प्रक्रिया लगातार दूसरी बार रद्द हो गई। आपको बता दें कि चंद्रा पंचायत के मुर्राबाद में आंगनबाड़ी केंद्र संख्या में 134 में रंजना देवी की मृत्यु के बाद रिक्त हुए पद को भरने के लिए आम सभा हुई, जो बेनतीजा रही और अंततः दूसरी बार चयन प्रक्रिया रद्द करनी पड़ी। लगातार दूसरी बार सेविका चयन प्रक्रिया रद्द होने से ग्रामीणों में आक्रोश देखा गया। वहीं दूसरी ओर सीडीपीओ राजकिशोर खोलको ने जिले के वरीय पदाधिकारी की उपस्थिति में सेविका चयन होने की बात बताई। चंदन कियारी से मुकेश कुमार महता की रिपोर्ट। मुराबाद 134 कोड में आंगनबाड़ी सेविका का रिक्त पद था। आज आम सभा का आयोजन किया गया था। इसका में आपसी सहमति नहीं बन पाई, कभी अनुकंपा लेके, कभी क्वालिफिकेशन लेके, इनका नहीं होगा। गाँव वाले में आपसी मतभेद के कारण और उसी के चलते आज का आम सभा वहाँ रद्द करें। मैडम जी, बातें ये भी सामने आ रही है कि एक प्रकार से जो शैक्षणिक दक्षता है उसमें अव्वल, और दूसरा ये भी है कि वहाँ पे अनुकंपा के तहत जो आपका आवेदिका है उसका भी चयन नहीं होना, नाराजगी व्यक्त किया जा रहा है। तो अनुकंपा में जो क्राइटेरिया है, अभी जो पॉइंट नंबर देना है ना, आश्रित वाला, वो भी है कि उसको चयन की अर्हता पूरी करनी है, उसके आधार पर ही होगा। मान लीजिए कोई उससे अधिक शैक्षणिक योग्यता आ गया तो फिर तो हमको उसको करना हो जाएगा ना, वो चीज़। प्रखंडवार के कई कैसे सेविका चयन प्रक्रिया एक प्रकार से उलझनों में फंसा या तो रद्द किया गया, इसके पीछे क्या कारण है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपस में विवाद है, आपसी विवाद, गाँव वालों की आपसी सहमति नहीं होना, यही सब विवाद है। माने कोई सर्वे के बाहर है बोला जाता है, कोई बंदा सर्वे में नहीं है, आपसी विवाद हो रहा है। इसके चलते बहुत सारा केंद्र भी विवाद है। विगत कुछ दिन पहले पंचायत समिति की बैठक में यह भी एक बात सामने आया कि सीडीपीओ मैडम चंदन के प्रखंड मुख्यालय आते नहीं हैं, इसको लेकर के प्रभार में है ना, प्रभार में तो हम समय नहीं दे पाते हैं। चलिए, धन्यवाद। यही की बात हो, पिछले बार जब 3 महिला का आवेदन आया था यहाँ, तो 3 में से बोला कि 2 का फर्जी है, तो तीसरा का होना चाहिए था, तीसरा का नहीं हुआ। इसका मतलब टाल मटोल करके पैसा लेने का संबंध के लिए इतना दिन टाला गया था, और आज उसी आदमी का होने का संभावना लगा। तो और हम लोग सोचे कि जब ग्राम सभा और जो प्राथमिकता मिलता है तो उस प्राथमिक गाँव वाला का बोलने का मतलब है कि जी जो सर्विस वर्तमान में कर रही थी उस सर्विस कार्ड में यदि उसका डेट कर गया तो उसका अनुकंपा में उसका परिवार का किसी सदस्य को मिलना चाहिए। तो उस सदस्य का हिसाब से गांव वाला पूरा चाहता है कि उसी आदमी का हो, अनुकंपा का हिसाब से ही हो, लेकिन यहाँ दूसरा ही पैसा लेन देन की यहाँ कालाबाजारी चल रहा है। इसी का कारण सीडीपीओ मैडम अपना मनमानी करने लग रही है, क्योंकि जब करना ही चाहिए तो वही आदमी का। और आज भी सवाल उठ रहा है कि उसी आदमी का होने का संभावना था, इसीलिए हम लोग विरोध किए कि उस तरह कालाबाजारी ना हो, जैसे हम लोग का पंचायत में शांति का माहौल पैदा हो और कालाबाजारी एक दूसरे का पैसा लेन देन ना हो, और शांति से निष्पक्ष चुनाव हो और अच्छा आदमी का हो। एक पंच पंचायत आंगनबाड़ी जो आंगनबाड़ी जो है हम लोग का पंचायत में, उसका तो बातें मत कीजिए, वो तो बहुत जर्जर की अवस्था में है। उसको तो सीडीपीओ मैडम, उसको जो इस विभाग का जो है उसमें तो ध्यान देती नहीं है। उसको ध्यान देना चाहिए कि हम लोग का आंगनबाड़ी सेंटर कैसा है, उसमें बच्चा आती है कि नहीं आती है, उस तरह में तो ध्यान देता नहीं है। पंच पंचायत के प्रतिनिधि होने के नाते आपने इस बातों को पहल किए थे, तब सीडीपीओ मैडम क्या बताएं? हम लोग बात को रखते हैं, पंचायत समिति का जो बैठक होता है उस बैठक में हम लोग बार बार बात को रखते हैं कि उस बात सीडीपीओ मैडम तो पंचायत समिति का बैठक में तो आते ही नहीं है। सबसे प्रथम है कि वो अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं। हम लोग कहना चाहते हैं कि स्वयं क्यों नहीं आते हैं, खुद आए और आप जांच करके इसका निराकरण कीजिए, मरम्मती कीजिए। जैसे रूरल मिशन से बाकी आंगनबाड़ी में जैसे मॉडलिंग बना है नन घर जैसा, उस तरह हम भी चाहेंगे कि जैसे मुराबाद में भी उस तरह नन घर बने, अच्छा लगेगा। कोई भी आदमी आके देखेगा तो लगेगा कि भाई पंचायत में विकास हो रहा है। यहाँ पर जब पूरे ग्रामीण इकट्ठा हुए थे, मैडम का ये दूसरे बार है आम सभा। पहला आम सभा में जब 3 आदमी का एप्लीकेशन आया था, जिसमें 2 को बोला कि अब एप्लीकेशन फर्जी है, तो तीसरा को चयन हम लोग उसी दिन माना बोले हुए थे कि अभी आप माना कर दीजिए, अब अगला डेट नहीं होगा। तो उन्होंने टाल मटोल करके वो आम सभा टाल दी। और इस बार जो है पूरे ग्रामीण का जो आम सभा होता है, तो आम सभा का मतलब है कि पूरे ग्रामीण का जो मत है वो मत को लेकर चलना है। दूसरी बात है कि जो अनुकंपा पर है
तो उसका प्राथमिकता होना चाहिए, मेरे सरकार की तरफ से गाइडलाइन है। तो ये उसको दरकिनार करके ये अपना मनमोजी कर रही है, जिसमें साफ झलकता है बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को इसमें कुछ काला बाजारी होता है। और ये 3 महीने के बाद जो की दोबारा आम सभा, ये इतना लेट क्यों की? आपस में जरूर इसमें लेन देन का बात हुई है, तब जाके फिर इन्होंने आम सभा यहाँ पर की है। आज कहीं ना कहीं और करके भी ग्रामीणों को गुमराह कर रही है। जब ग्रामीण को कहा गया कि आप लोग कितने लोग सहमत है नाम क्या है इसका? मीना देवी के ऊपर, तो 100 का 100 लोग बोले कि मीना देवी का होना चाहिए। तो इसमें उसको करने में क्या दिक्कत था? और जबकि ग्रामीण का कहना है कि अगर दूसरे का होगा तो हमारा बच्चा यहाँ नहीं आएगा। ये सबसे पहले हम आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि जैसे कि अगर आम सभा होता है उसको सही रूप से ही किया जाना उचित होता है, ना कि इसके माने जो गाइडलाइन है उसको देख रेख के नहीं किया जा सकता है। जैसे कि आज जो आम सभा हुआ उसमें ग्रामीणों का कहना है कि नया गाइडलाइन जो आया हुआ है उसी के आधार पर किया जाना चाहिए, जिसमें मैडम का कहना है कि नहीं, उसमें तो नहीं होना चाहिए। उसका कहना है कि मतलब जिसका सबसे ज़्यादा ये है क्या कहते हैं क्वालिफिकेशन है उसी का होना चाहिए। लेकिन ग्रामीण का कहना है और हम लोग का भी कहना है जैसे कि जो आश्रिता है उसको होना चाहिए, जिसके कारण रद्द कर दिया गया आज का। तो गाइडलाइन जब आया हुआ है तो गाइडलाइन में क्यों नहीं होना चाहिए? उसका वरीयता क्या है, नहीं देना चाहिए। आप लोगों ने इसका विरोध किया? नहीं किया। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।